Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about wide hybridization procedure. So what are the technique used for wide hybridization are backcross breeding, second is amphidiploidy, third one is bridging species technique and fourth one is alien addition and alien substitution. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैकक्रॉस. बैकक्रॉस का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जब दो स्पीशीज कौन सी ए एंड स्पीशी बी, ए को हमने फीमेल माना है, बी को हमने मेल माना है. जब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी F1 जनरेशन आती है ना, वो क्या आती है, स्टेराइल आती है. ठीक है, अब स्टेरिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें कि क्रोमोसोम की डबलिंग करवाते हैं. और उसके लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, कॉल्चिसिन केमिकल यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो F1 आगे आए वो फर्टाइल आए. और जिस F1 को हम किस नाम से जाने, एम्फीडिप्लॉइडी के नाम से उसे बुलाया जाता है. ओके, सो दो स्पीशीज़ थी जो क्रॉस करवाने के बाद स्टेराइल आ रही है F1 उनकी. F1 को फर्टाइल करने के लिए हमने उनको कॉल्चिसिन के साथ ट्रीटमेंट दिया और हमारे पास जो F1 थी उसे हमने दोबारा से एम्फीडिप्लॉइडी के नाम से जाना गया, क्योंकि उसमें जो उसका पोलॉइडी लेवल था वो चेंज हो गया और अब वो क्या हो गई है, फर्टाइल बन गई है. F1 हमारे पास फर्टाइल आ गई है. अब क्या है कि जैसे सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं हम निकोटियाना तबाकम की और निकोटियाना ग्लूटिनोजा की. दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और निकोटियाना तबाकम का क्रोमोसोम नंबर आपके पास आता है 2n=24 एंड वेयरएज निकोटियाना ग्लूटिनोजा का आता है 2n=12. और F1 जब क्रॉस करवाने के बाद F1 स्टेराइल आती है. अब सिमिलरली इसकी क्रोमोसोम डबलिंग करेंगे और हमारे पास एम्फीडिप्लॉइडी आ जाएगी, जो कि निकोटियाना डिगुलाटा आ जाएगा, जिसका क्रोमोसोम नंबर आपका होगा 2n=36 एंड दिस इज फर्टिलाइज विद निकोटियाना तबाकम. इसका मीनिंग क्या है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा कि हम बैक क्रॉस पढ़ रहे हैं. तो बैक क्रॉसेस कौन से क्रॉसेस होते हैं जिसमें हम दो डिफरेंट स्पीशीज़ का जो F1 जनरेशन आती है उस F1 जनरेशन को हम ईदर ऑफ द पेरेंट मेल या फीमेल पेरेंट के साथ क्या करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास F1 स्टेराइल आती है उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर F1 स्टेराइल है तो उसकी क्रोमोसोम डबलिंग करवाते हैं ताकि हमारे पास F1 फर्टाइल आए. अब F1 कौन सी आई, निकोटियाना डिगुलाटा आई. ये एक ऐसी स्पीशी आई जब इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज है, ये फर्टिलाइज्ड वाली स्पीशी आ गई, फर्टाइल स्पीशी आ गई. ठीक है, अब इस स्पीशी को हम क्या कर सकते हैं, ईदर ऑफ द पेरेंट निकोटियाना तबाकम के साथ भी क्रॉस करवा सकते हैं, निकोटियाना ग्लूटिनोजा के साथ भी करवा सकते हैं. बैक क्रॉस मतलब बैकवर्ड क्रॉस करवाना अपने पेरेंट स्पीशी के साथ, किसकी, F1 जनरेशन की. बस इसमें यही सिंपल सा था. और अगर बैक क्रॉसिंग करवाते हैं तो इससे उन्होंने क्या देखा है कि मोज़ैक रेजिस्टेंट जो तंबाकू मोज़ैक रेजिस्टेंट वैरायटी जो थी इसके थ्रू तैयार की गई. क्योंकि आपको पता है कि जो तबाकम स्पीशीज़ हैं, जैसे कि तंबाकू की स्पीशीज़ है, उसमें TMV का बहुत ज़्यादा अटैक होता है. इस वजह से उन्होंने वाइड हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से TMV को ख़त्म करने के लिए कौन सी स्पीशीज़ तैयार की, इस तरह की निकोटियाना डिगुलाटा तैयार की, जो कि एक एम्फीडिप्लॉइड स्पीशी थी. मूव ऑन टू सेकेंड टाइप. तो सेकेंड टेक्निक कौन सी है, एम्फीडिप्लॉइडी. एम्फीडिप्लॉइडी में हम कौन सी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ट्रिटिकेल की. ट्रिटिकेल किससे बना है, वीट को जब हम राई के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं. ट्रिटिकेल एक एलोपोलोपोलॉइडी स्पीशी है एंड एलोपोलोपोलॉइडी मतलब हेक्सापोलॉइड और डिप्लॉइड का मिक्सचर है ये, जिसमें जो पोलॉइडी लेवल है वो इंक्रीज्ड है. मतलब अगर पोलॉइडी लेवल ज़्यादा हो तो वो एलोपोलोपोलॉइडी स्पीशी मानी जाती है. इस वजह से हम वीट को जब राई के साथ करवाते हैं जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 और इसका क्रोमोसोम नंबर 14, तो हमारे पास एक एलोपोलोपोलॉइडी वाली स्पीशी तैयार होती है जिसको हम ट्रिटिकेल कहते हैं. अभी ये जो ट्रिटिकेल है इसका क्रॉस करवाने की वजह से, जिसकी दोनों की क्या है, पोलॉइडी डिफरेंट है, एक की 42 एक की 14, इसी वजह से इसे हम एम्फीडिप्लॉइड बोलते हैं. एम्फी का मतलब होता है दो डिफरेंट पोलॉइडी लेवल्स. नाउ इसी के साथ हमारे एम्फीडिप्लॉइडी में सेकंड एग्जांपल आती है जो कि है रेफनस सैटिवस की और ब्रासिका ओलरेशी. दोनों का ही क्रोमोसोम नंबर सेम है, दोनों ही क्या है,
18 क्रोमोसोम नंबर शो करते हैं और दोनों का क्रॉस करवाने के पास हमारे पास कौन सी हाइब्रिड आती है, हमारे पास रेफेनो ब्रासिका स्पीशी जो है वो नई स्पीशी तैयार होती है। बट ये जो क्रॉस था ये करवाने के बाद जो जिन्होंने साइंटिस्ट ने ये किया था ये अनसक्सेसफुल क्रॉस हुआ था, क्योंकि जो डिज़ायर्ड करेक्टर्स हम चाहते थे वैसे करेक्टर्स हमें नहीं मिले। सो इस वजह से ये क्रॉस नहीं सक्सेसफुल हो पाया। लेकिन एम्फी डिप्लॉयड में ट्रिटिकेल का जो क्रॉस है वो सक्सेसफुल हो पाया, और जो ट्रिटिकेल थी इसको एज अ फोडर और फूड क्रॉप दोनों की तरह यूज़ किया जा सकता था। इसमें दोनों की क्वालिटीज़ थी, वीट की क्वालिटी प्लस राई की क्वालिटी भी थी। लेकिन रुफानो ब्रासिका हमारा फेल हो गया था क्रॉस ड्यू टू अनडिज़ायरेबिलिटी। हमारे पास थर्ड कौन सी है टेक्निक, ब्रिजिंग स्पीशी टेक्निक है। ब्रिजिंग का मतलब है जो ब्रिज का काम करे। अब इस केस में क्या होता है कि दो हमारे पास स्पीशी है, एक मेल है और एक फीमेल है। जब वो आपस में दो स्पीशीज़, दो डिफरेंट वेराइटी, दो डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में ना क्रॉस हो रही हों डायरेक्टली, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारे पास थर्ड स्पीशी जिसे हम सी के नाम से डिनोट कर रहे हैं, इस केस में उन्हें एज अ ब्रिज स्पीशी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सी को इस तरीके की स्पीशी लेनी है जो ए के साथ भी कर सके क्रॉस और जो बी के साथ भी इक्वली क्रॉस कर सके। तो जब हम बी को सी के साथ क्रॉस करवाते हैं हमारे पास जो F1 बनती है B इंटू सी, उसको बाद में हम क्या करवाते हैं, ए के साथ क्रॉस करवाते हैं। उसका जो प्रोडक्ट आता है, जो F1 आती है, उसको ए के साथ करवाते हैं। आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, ए को पहले सी के साथ क्रॉस कराकर जो उनका F1 आता है फिर उसको बी के साथ भी क्रॉस करवा सकते हैं। ये आपकी डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। नाउ इसी के जैसे हम सिमिलर एग्जांपल पढ़ेंगे कि ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, जो कि हेक्सापोलॉइड वीट है जिसका क्रोमोसोम नंबर 42 है, वो डायरेक्टली नहीं क्रॉस होता है ट्रिटिकम डाइकोट्स के साथ, जिसे वाई वीट बोला जाता है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, एगिलोपस एम्बुलाटा स्पीशी यूज़ करेंगे जो कि एज अ ब्रिज स्पीशी की तरह वर्क करेगा। तो हम ट्रिटिकम डाइकोट को पहले ट्रिटिकम डाइकोट्स को एगिलोपस एम्बुलाटा के साथ करवाएंगे। फिर उसके बाद जो F1 आता है हमारा, उसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम के साथ इजीली क्रॉस करवा सकते हैं। इस केस में हमारे पास एगिलोपस एम्बुलाटा हमारी ब्रिज स्पीशी का काम कर रही है। नाउ हमारे पास फोर्थ वाली कौन सी है, इसकी टेक्निक एलियन एडिशन एंड एलियन सब्स्टिट्यूशन। पहले नाम से क्लियरेंस करते हैं। एडिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐड ऑन करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक चीज़ की जगह पर दूसरी चीज़ लेना, मतलब रिप्लेस करना। और एलियन का मतलब होता है आउटसाइडर, मतलब एलियन हम जीन को बोल सकते हैं जो आउटसाइडर जीन होगी जिसको हम ऐड कर रहे हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो हम इसमें यही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो ये क्या है कि हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं जो कि अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं, जिनका जो जेंडर है वो डिफरेंट है। सो ए और बी हमारे पास दो स्पीशीज़ है, एज अ फीमेल और मेल हमारे पास स्पीशी है। इन दोनों को जब हम नॉर्मल क्रॉस करवाते हैं ना, तो F1 क्या आती है हमारे पास, स्टेराइल आती है। एज यूजुअल हमें पता है कि वेन एवर F1 हमारे पास स्टेराइल आती है तो उस केस में वी हैव टू ट्रीट विद कोल्चिसिन केमिकल। तो कोल्चिसिन केमिकल करने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद F1 हमारे पास फर्टाइल आ गई। अब उस F1 को हमें भी ये भी पता है कि उसे हम एम्फीडिप्लॉइड बोलते हैं। अब नाउ यहाँ से स्टेप स्टार्ट होगा कि अगर हमारे पास A और B को जब हम क्रॉस करवाने के बाद, उसकी क्रोमोसोम डबलिंग करवाने के बाद, अब F1 तो हमारे पास एम्फीडिप्लॉइड आ गया ना। सो इसकी अब हम क्या करवाएंगे, F1 की सेल्फिंग करवाएंगे। 2-3 बार हम इसको पहले बैक क्रॉस करवाएंगे, फिर बैक क्रॉस का जो प्रोडक्ट आएगा उसकी सेल्फिंग करवाएंगे। फिर से देखिएगा कि ए और बी हमारे पास दो वही पेरेंट स्पीशीज़ हैं। अब उसके एम्फी डिप्लॉयड बना दिया, अब उसका जो F1 है ना उसको हमने फर्टाइल बना दिया है क्रोमोसोम की डबलिंग करवा के। अब हम क्या करेंगे, इस एम्फी डिप्लॉयड को ना पहले ए के साथ करवाएंगे बैक क्रॉस। आपकी मर्जी है कि आप अगर ए के साथ करवा रहे हैं, शो कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में, पेपर में, अगर आप ये क्रॉस के बारे में बता रहे हो तो आप उसको ईदर ऑफ द पेरेंट ए या बी के साथ क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे। ए और बी के साथ बार बार बैक क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास 2 या 3 टाइम के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ना उसकी अब हमने सेल्फिंग करवा देनी है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। देखो जैसे हमारे पास बैक क्रॉस हम करवा रहे हैं F1 की, F1 को अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं एग्जाम्पल
लेट इट बी ए के साथ। ओके, सो 2 या 3 बार हमने बार बार इसको क्रॉस करवा के बैक क्रॉसिंग करवा के जो हमारे पास प्रोडक्ट आया ना F1 इंटू ए का जो प्रोडक्ट आया ना, उस प्रोडक्ट की हम क्या करवा देंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। अब वो सेल्फिंग कैसे करेंगे, जैसे लेट इट बी F1 इंटू ए ब्रैकेट में इंटू F1 इंटू ए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आएगा F1 इंटू ए, इनकी हम सेल्फिंग करवाएंगे। नाउ एलियन एडिशन का कंसेप्ट अब यहाँ से आता है कि वही 2 स्पीशीज़ जिस पे हमने फीमेल को एज अ रिसिपिएंट माना, मेल को एज अ डोनर स्पीशी माना, उनकी F1 जो थी, उनकी F1 को हमने जो एम्फीडिप्लॉइड मानने के बाद, उनकी बैक क्रॉसिंग करवाने के बाद, अब जो हमारे पास ये 2 स्पीशीज़ आई हैं, ये 2 स्पीशीज़ आपको पता है ये कौन सी हमने ये हमने ये वाली स्पीशीज़ मानी है। इसको हमने डोनर, इसको हमने रिसिपिएंट मान लिया, इसको हमने डोनर, इसको हमने रिसिपिएंट मान लिया। सिमिलरली इधर उन्होंने इसी चीज़ को बताया है। ठीक है, अभी जो F1 है ना इसमें आई, अब उस F1 में हम क्या करते हैं, उस F1 में इधर में से डोनर स्पीशी कौन सी है, बी वाली स्पीशी हमने डोनर को माना हुआ है। सो अब हम क्या करते हैं, F1 में जो F1 का डोनर होता है ना, वो क्या करता है, F1 के जो क्रोमोसोम का पेयर होता है ना, उसमें अपना एक क्रोमोसोम ऐड करवा देता है। एडिशन का मतलब है कि जो उसका डोनर है ना, जैसे आप मान सकते हो फादर और मदर और आप, ठीक है। सो आपके जो फादर है ना, आप वो अपना एक क्रोमोसोम आपके अंदर क्या कर रहे हैं, एक पेयर क्रोमोसोम का ऐड कर रहे हैं, तो वो हो जाता है एलियन एडिशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में सिमिलरली जो डोनर है ना, वो F1 के साथ अपना एक क्रोमोसोम रिप्लेस कर देता है, मतलब डोनर का F1 में आ जाता है, F1 का डोनर के अंदर आ जाता है, तो इसे बोलते हैं एलियन सब्स्टिट्यूशन। एलियन एडिशन और एलियन सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत लंबा हमने प्रोसीजर पढ़ा, बट बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगी कि क्या मैंने बताने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं। मैं आपको आपका जो भी आंसर है आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।